Hi friends, I am S. K. Murari and today I am with a new topic. आज मैं एक नए टॉपिक के साथ इस लॉकडाउन के माहौल में मैं आपके साथ हूँ। फैक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, ट्रांसलेशंस आज के समय में सभी को की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशंस में कई प्रकार की महत्वपूर्ण बातें होते हैं जो अक्सर हमें उसे फॉलो करना, मानना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम आसान से आसान ट्रांसलेशंस को, छोटे से छोटे ट्रांसलेशंस को सही ट्रांसलेट करने में गलती करते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके लिए एक विशेष एंड फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आज के बाद से रिस्पेक्टिवली क्रमशः आपके सामने ट्रांसलेशन के टॉपिक आते रहेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो क्लास ऑफ ट्रांसलेशन। So now students, my dear friends, we will first talk about the facts of translations. इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले facts of translations के बारे में बात करेंगे। That means what is the major factors of translations? Means translations के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बातें क्या है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये 5 मूल मंत्र हैं जिसके वजह से, जिसको फॉलो करके हम किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को हम इजीली और सही ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो कम ऑन टू द पॉइंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट व्हेनेवर वी स्टार्ट टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, जब भी हम किसी भी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जानते हैं, ये शुरू करते हैं, तो हमें इन 5 स्टेप्स, 5 फैक्ट्स पर हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। We have to follow all these steps. We shouldn't miss these steps. हमें इन सारे स्टेप्स को कभी भी मिस करना नहीं चाहिए। तो आइए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है रीड हिंदी सेंटेंसेस केयरफुली। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट रीड हिंदी सेंटेंसेस केयरफुली, यानी कि हिंदी के वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है। बेसिकली जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हम से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिससे हमें उस सेंटेंस को समझने में कोई भूल हो जाती है और जिसकी वजह से उसमें हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें दिए गए हिंदी वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, जस्टिफाई एग्जैक्ट सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के वास्तविक अर्थ को पहचानना, जस्टिफाई करना। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जो हिंदी में लिखा हुआ कुछ होता है, बट उसके आंतरिक अर्थ, उसके वास्तविक अर्थ कुछ और होते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, और उस हम वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम उस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड स्टेप है जस्टिफाई एग्जैक्ट सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के वास्तविक अर्थ को पहचानना, उसको पहचानने का प्रयास करना। एंड नंबर 3, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आपने सेंटेंस के काइंड्स पढ़े होंगे, सेंटेंस पढ़े होंगे, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े होंगे। कोई भी सेंटेंस हो उसमें कई तरह के पार्ट्स होते हैं, और जब तक हमें उन सारे पार्ट्स को नहीं समझ कर पाएंगे, जब हमें सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स हैं, यदि वो हमें नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सेंटेंस के सारे पार्ट्स को पहचानना है, उसको फाइंड आउट करना है, निकालना है। कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, कौन अदर वर्ड्स है, जैसा कि सेंटेंस में है उसके आधार पर हमें सेंटेंस के सारे पार्ट्स को निकालना है, पहचानना है। एंड स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई टाइम एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। इज वेरी मेजर पॉइंट। ये ट्रांसलेशन की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें सेंटेंस के टाइम एंड टेंस को पहचानना, किस टाइम में सेंटेंस दिया गया है
और उसमें कौन सा टेंस है, किस टाइम में सेंटेंस है और उसमें कौन सा टेंस है। ये दोनों बातें को हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तभी हम उस सेंटेंस को सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड स्टेप नंबर 5, दैट मीन्स फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर्स फॉर द सेंटेंस। और हर टेंस में, हर सेंटेंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक उसका स्ट्रक्चर दिया जाता है और उस सेंटेंस को ट्रांसलेशन के लिए उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जिसके बाद हम आसानी से किसी भी तरह के सेंटेंस को हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, you must keep in your mind about all these 5 points, because if you miss all these 5 steps, definitely you will miss the right process of translation. So मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है, इन सारी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है जो आपको ट्रांसलेट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And now some examples we have. मैं उसे घर में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं उससे घर में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ लिया। अब जस्टिफाई, सेकंड पॉइंट, जस्टिफाई, मैं उसे घर में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस में हालांकि कोई वास्तविक, कोई हिडन सेंस नहीं है, कोई वास्तविक सेंस, जो भी सेंस है वो वास्तविक सामने हमारे पास है। एंड इसको हम अब स्टेप नंबर 3 सेंटेंस में, सॉरी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसे घर में ये प्लेस है, अंग्रेजी ये भी ऑब्जेक्ट है, एंड पढ़ाता हूं ये हमारा एक्शन है, मीन्स वर्ब है। अब हम इसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई टीच, एंड लास्ट टाइम एंड टेंस, पढ़ाता हूं से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य क्लियर हो गया। और फुल स्ट्रक्चर से पढ़ रहा हूं मैं, आई टीच English to him at home. मैं उसे अंग्रेजी घर में पढ़ाता हूं, मैं उसे घर में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, जिसने जैसे कर सकते हैं आप। I teach English to him at home, इसको आप I teach him English at home भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें मैंने 5 पॉइंट्स को फॉलो किया, सेंटेंस को पहले पढ़ा, उसके बाद सेंटेंस के सेंस को समझा। हालांकि सेंटेंस में कोई भी हिडन सेंस नहीं था, इसलिए इसका वास्तविक अर्थ, वास्तविक सेंस जो भी है वो सामने लिखा हुआ है। एंड स्टेप 3 में मैंने सेंटेंस के पार्ट्स को फाइंड आउट किया। एंड स्टेप 4 में आइडेंटिफाई द टाइम एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस, मैंने सेंटेंस के टाइम और टेंस को भी पहचाना। कहां से? पढ़ाता हूं से, लिखता हूं से हमें टाइम और टेंस दोनों का पता चल गया। एंड एट लास्ट उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब का फॉर्मूला पे ये बना हुआ है। एंड नाउ एग्जामिन द सेकंड एग्जांपल। अब हम इस सेकंड एग्जांपल को देखते हैं किसमें क्या है। फर्स्ट स्टेप, रीड हिंदी सेंटेंसेस केयरफुली। मैंने पढ़ लिया था से, मैंने दिल्ली देखा है। अब इसके वास्तविक अर्थ को थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं, जस्टिफाई करने का प्रयास करता हूं। मैंने दिल्ली देखा है, मैंने दिल्ली देखा है, दिल्ली देखा है। यदि मैंने दिल्ली देखा है तो बताइए दिल्ली कैसी है? दिल्ली इनफैक्ट देखने की चीज नहीं है, घूमने की चीज है, जाने की चीज है। यानी कि इस सेंटेंस का वास्तविक अर्थ यह आ रहा है, यानी कि देखा जो शब्द यहाँ पे दिया जा रहा है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो घूमा है।
सेंस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखा हुआ लिखा हुआ है, यदि मैं इसे देखा पर बनाता, देखा शब्द के आधार पर बनाता तो ये सेंटेंस डेफिनेटली रॉन्ग होता। क्या बनाता? आई हैव सीन दिल्ली। अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस, जो हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस उसके आधार पर ये बनाता तो मैं बनाता आई हैव सीन दिल्ली। बट नो, इट इज क्वाइटली रॉन्ग। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। स्टेप पॉइंट मैंने फॉलो किया, स्टेप सेकंड फॉलो नहीं किया, इसलिए गलती हुई। एंड स्टेप सेकंड यदि फॉलो कर लेते हैं तो सी के प्लेस पे विजिटेड होगा। दैट मीन्स आई हैव विजिटेड दिल्ली, क्योंकि यहां देखना का वास्तविक अर्थ है घूमना। एंड थर्ड में स्टेप्स फाइंड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में भी किया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड हियर ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई टाइम एंड टेंस आ है से हमें टाइम एंड टेंस का भी पता चल गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एंड लास्ट में मैंने इसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर दिया। तो इस प्रकार से कई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो यदि हम इस 5 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ट्रांसलेशंस गलत होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई प्रीटी रिक्वेस्ट यू, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएं तो सबसे जब भी बनाएं किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स, 5 फैक्ट्स को उसको चेक कर लें। आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, और उसके बाद ही उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। एंड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि आपका सेंटेंस, आपका ट्रांसलेशन डेफिनेटली 110% करेक्ट होगा। यस, आई फॉलो, आई नो इट विल टेक टाइम, मानता हूं कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। But if you become habitual, if you have become habitual to this process, you will be perfect. So take times but be better. Success never comes from shortcuts. So thank you, आज के लिए इतना ही। एंड आज से ट्रांसलेशन क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं टेंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद क्रमशः मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट मींस क्रमशः मैंने हर टेंस के बारे में ट्रांसलेट क्लास के वीडियोस को मैं अपडेट करता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। एंड एंजॉय एंड लर्न इंग्लिश वेरी इजीली विथ ब्रेन पावर, विथ ब्रेन, विदाउट बुक्स। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी शिकायत हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो, तो डेफिनेटली you will send comment box your problems, your suggestions, आपकी समस्याएं, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो निश्चित रूप से आप इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, और आपकी जो भी समस्या हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको इंक्लूड करें। एंड थैंक यू, एंड हैव अ नाइस डे, एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। Thank you.